हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोग ने देखा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। कल हम लोग ने देखा ये अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या होता है। तो सिंस द गवर्नमेंट स्टार्टेड डेवलपिंग द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया, कब से? 1980 से। वी हैव सीन द अराइवल ऑफ टोटल ऑफ 8 इंस्ट्रूमेंट। लगभग 8 इंस्ट्रूमेंट उसके ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के आ चुके हैं। डिज़ाइन टू बी यूज्ड बाय डिफरेंट एंटिटीज़, जो कि अलग अलग तरह से यूज़ किए जाते हैं। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एज फॉलो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेजरी बिल्स, पहला है ट्रेजरी बिल्स। तो दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट दो प्रेजेंट सिंस इंडिपेंडेंस गॉट ऑर्गेनाइज्ड ओनली इन 1986। बहुत पहले से है, लेकिन सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया कब? 1986 में। दे आर यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म समझ गए होंगे, अप टू 364 डेज। ठीक है। दीज डेवलप्ड 5 टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल्स, और ये 5 तरह के ट्रेजरी बिल्स होते हैं। कौन कौन से? 14 डे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स, 14 डे ऑक्शनेबल ट्रेजरी बिल्स, 91 day treasury bills, 182 day treasury bills, and 364 day treasury bills. Out of the above 5 variants of treasury bills at present, out of the above 5 variant of treasury bills at present, only the 91 day treasury bills, 182 day treasury bills and 364 days treasury bills। ठीक है, ऊपर से 5 में से 3 ट्रेजरी बिल्स यूज किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। The other 2 variants were discontinued in 2001। ठीक है। The treasury bills are zero coupon securities। जीरो कूपन सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है? एंड पे नो इंटरेस्ट। इंस्टीड, जीरो कूपन सिक्योरिटी का मतलब है इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, और इसके बजाय क्या होगा? दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। वो डिस्काउंट, उसकी जगह पे डिस्काउंट यूज किया जाता है। ठीक है, फेस वैल्यू पे, redeemed face value at maturity। For example, 91 day treasury bills of 100 rupees face value may be issued at 98.20, that is at discount of say 1.80, and would be redeemed at the face value of 100 at maturity। The treasury bills, other than providing short-term cushions to the government, also function as a short-term investment avenue for banks, financial institutions, individual, besides functioning as requirement of CRR and SLR of banking। What is CRR and SLR? We will study about these two terms in the next chapter, banking। ठीक है। एंड सेकेंड उसका इंस्ट्रूमेंट है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ऑर्गेनाइज्ड इन 1989 and CD was originally used by banks to fulfill their funding requirements for a specified period ranging less than 1 year। ठीक है, बैंकों के द्वारा यूज़ किया जाता है। दे आर नेगोशिएबल एंड ट्रेडेबल इन द मनी मार्केट एज पर द, ट्रेडेबल इन द सेंस उनको ट्रेड किया जाता है। ट्रेड इनसे मतलब कि सेल किया जाता है और बाई किया जाता है। ठीक है, एज पर द चेंजेस अफेक्टेड इन जून 2021, banks can issue it for minimum 7 days and maximum 1 year, and minimum value of it changed to 5 lakhs later on। बाद में RBI allowed more entities to issue it। और लोगों को केवल पहले क्या था? बैंक थी, उसके बाद अब किसको कर दिया अलाउ? AIFIs,
all India financial institution, scheduled commercial banks, regional rural banks, and small finances bank all are allowed to issue it. The AIFIs are allowed to issue certificate of deposits for a period of 1 to 3 years. Individual resident of India is allowed to invest in certificate of deposits. RBI has removed other categories of investors from its eligibility criteria. Let's talk about the three. तीसरा कौन सा है? Commercial paper organized in 1990. It is an unsecured promissory note and is used by highly rated corporate borrowers. जो हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स होते हैं, बोरो मीन्स उधार लेने वाले, विच शुड बी अ लिस्टेड कंपनी, जो कि एक लिस्टेड कंपनी हो सकती है, विद अ टेंजिबल नेटवर्थ नॉट लेस देन, जिसकी नेटवर्थ इन द सेंस 1 साल की, इसकी कमाई लगभग 4 करोड़ होनी चाहिए, उसको कहते हैं हाई रेटेड कॉर्पोरेट, ठीक है। लेटर ऑन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स and satellite dealers were also allowed to issue it. It was initiated to fulfill two aims: facilitating short-term fund requirements of the entities and providing an additional instrument to investor. The CP issuing companies needs to obtain a specified credit ranging from an agency approved by RBI. Such as CRISL, ICRA, etc. CP can be issued in denomination of 5 lakhs and its multiple for maturity between minimum 15 days and maximum up to 1 year. Aimed at broadening investor participation, in October 2019, SEBI allowed listing of commercial papers. Fourth, commercial bill, organized in 1990, and a CB each, issued by all India financial institution, non-banking finances, companies, NBFCs, scheduled commercial banks, merchant banks, corporate banks, mutual fund. It replaced the old bill market available since 1952 in country. These bills are issued by seller drawer on the buyer drawee for the value of goods delivered by him. ठीक है, these bills are of 30 days, 30 दिन के होते हैं, 60 दिन के और 90 दिन के, ठीक है। इफ़ द सेलर, जो बेच रहा है, इज इन नीड, अगर उसको आवश्यकता है फंड की, ही मे ड्रॉ ए बिल, वह ये बिल ड्रॉ कर सकता है, एंड सेंड इट टू द बायर, और वह बायर को भेज सकता है जो खरीद रहा है चीज़ें उससे, ठीक है। तो बायर क्या करेगा? द बायर एक्सेप्ट द बिल एंड प्रोमिसेस टू मेक पेमेंट, और उसको पेमेंट का वादा करेगा ऑन द ड्यू डेट, इस डेट पे उसको चाहिए। द सेलर में ऑल्सो अप्रोच हिज बैंक to accept the bill, and the bank charges a commission for the acceptance of the bill and promise to make the payment if the buyer default. Once this process is complete, the seller can sell it. मतलब कि जो सेल कर रहा है वो बायर के बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि ये बिल एक्सेप्ट कर लो, अगर उसने नहीं दे पाया पैसा तो मैं दूंगा, ठीक है। प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट इफ द बायर डिफॉल्ट्स, ठीक है। वंस दिस प्रोसेस कंप्लीट, द सेलर कैन सेल इट, और ये प्रोसेस में तो सेलर क्या होगा, इसको बेच सकता है इन द मार्केट में। दिस वे कमर्शियल बिल बिकम अ मार्केटेबल और ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड टर्म है उसका कॉल मनी मार्केट।
This is basically an interbank money market where funds are borrowed and lent. फंड बोरो किए जाते हैं और उधार लिए जाते हैं और दिए जाते हैं जनरली वन डे. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज ओवरनाइट बोरोइंग मार्केट, ऑल्सो कॉल्ड मनी एट कॉल. Funds can be borrowed or raised for a maximum period up to 14 days, called short notice. Borrowing and lending in this market takes place विदाउट एनी कोलेट्रल और सिक्योरिटीज. ठीक है, बिना किसी के सहज के, बिना किसी सिक्योरिटी के. रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस मार्केट ग्लाइड्स विद द रेपो रेट्स ऑफ द टाइम प्रिंसिपल्स रिमेन्स. ठीक है, वेरी सिंपल. लॉन्गर पीरियड हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी and demand of fund in this market. The real call rate in revolves near the current repo rate. Only scheduled commercial bank and primary dealers are allowed to operate in this market as both the borrower and lender. While insurance firm, mutual funds, IDBI, NABARD are allowed to operate only as a lender. borrow नहीं कर सकते वो लोग. नेक्स्ट है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, popularly known as mutual funds. This money market instrument was introduced in 1992 to provide short-term investment opportunity to individuals. The initial guidelines for mutual fund have been liberalized many times. Since March 2000, mutual funds have been brought under the review of SEBI. Besides are the RBI. At present, a whole lot of financial institutions and firms are allowed to set up mutual funds, that is, commercial bank, public and private financial institutions, and private sectors companies. By December 2024, the mutual fund companies operating in the country were managing a total asset of 66.9 lakh crores, according to the Economic Survey 2024-25. नेक्स्ट हमारा है repos and reverse repo. These two terms we will discuss in the next chapter, banking in details. But here we will know about the two terms as a organized money market instrument. ठीक है, in the era of economic reforms, they developed two new instruments of the money market, repo and reverse repo, considered the most dynamic instrument of the Indian money market. They have emerged as the most favored route to rate short-term funds in India. Repo is basically an acronym of rate of purchase, and the RBI, in a span of 4 years, introduced these instruments, repo in December 1992 and reverse repo in November 1996. Repo allows the banks and other financial institutions to borrow money from the RBI. ठीक है, रेपो अलाउ करता है बैंक्स को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि वो आरबीआई से पैसे उधार ले और से एसबीआई से. ठीक है, उसके बाद फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, कितने समय के लिए, शॉर्ट टर्म अप टू 364 डेज, बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेच के. ठीक है, उससे पैसा उधार ले सकता है. ठीक है, रेपो में, रेपो के अकॉर्डिंग. ठीक है, इन रिवर्स रेपो में क्या होता है, द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं. ठीक है, फ्रॉम आरबीआई और एसबीआई से. ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर डेटेड एंड द इंटरेस्ट फॉर द रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन आर अनाउंस्ड बाय द आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम. और जितना इस पे रिवर्स रेपो और रेपो का जो इंटरेस्ट रेट होता है, इस पे जो सिक्योरिटीज खरीदेंगे बेचेंगे, उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आरबीआई के द्वारा टाइम टू टाइम पे बताया जाता है. ठीक है,
The provision of repo and reverse repo have been able to serve the liquidity evenness in the economy, as the banks are able to get the required amount of funds out of it, and they can park surplus idle funds through it. These instruments have emerged as important tools in the management of the monetary and credit policy in recent years. Accepting the recommendation of Urjit Patel Committee, and these Urjit Patel Committee and Urjit Patel used to be a governor of a RBI, the RBI in April 2014, while announcing the first bi-monthly credit and monetary policy 2014 to 15, announced the introduction of term repo and term reverse repo. This is believed to bring in higher stability and better signaling of interest rate across different loan market in the economy. ठीक है। और लास्ट हमारा है कैश मैनेजमेंट बिल, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in consultation with RBI introduced a new short term instrument known as cash management bills in 2010 to meet the temporary cash flow mismatches of the government. The cash management bills are non-standard and discounted instrument issued for maturity less than 91 days. The cash management bills have the generic character of treasury bills issued at discount to the face value, are tradable and quality for ready forward facility. The investment in it is considered as an eligible instrument in government security by bank for SLR. ठीक। The next topic we will cover tomorrow is mutual funds. ठीक है, आज के लिए इतना ही। This is done for the today. We will meet tomorrow for a new term mutual fund. ठीक है, thank you.